हम लोग 21 वर्षों से लगातार ये यात्रा निकालते चले आ रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर निकालते चले आ रहे हैं। आज कल एक अचानक से फैसला आता है कि 2 साउंडों के साथ आपको यात्रा निकालनी है। इसका हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये करना था तो आप हमें 10 से 15 दिन पहले बता सकते थे। हमारे साथ में बड़ा मंदिर रामनगर समिति वो भी शोभा यात्रा निकाल रही है, राजेश भदौरिया की ब्रह्मनाथ वो भी नहीं निकाल रही है, मोहित वाजपेयी के सैयद वो भी निकाल रहे, जितने भी उपसमितियां हैं वो लोग कोई यात्रा निकाल रहे जब तक कि शासन और प्रशासन से ओर से आदेश पूरी तरीके से हम लोग को सहमत नहीं किया जाएगा कि हम लोग की जैसे यात्रा निकलती तो वैसे निकलेगा, तब तक हम लोग यात्रा को रोक रहे हैं। जब प्रशासन की ओर से हम लोग को आदेश दिया जाएगा या हमारी सब समितियां जो भाई हैं, जो भी हिंदू भाई है, जब हम लोग सब एक हो जाएंगे कि हम मान जाएंगे उनकी बात, या अपने हम लोग को लगेगा यात्रा जैसे निकलती थी वैसे निकाला जाएगा, फिर हम लोग यात्रा निकालेंगे, अन्यथा तब तक के लिए यात्रा रोक दी गई है। क्या नाम है आपका और आप लोग यात्रा क्यों आज बहिष्कार कर रहे हैं यात्रा का? हम लोग रामनवमी बड़ा मंदिर समिति पे यहाँ पे आए। राकेश श्रीवास्तव नाम है, ठीक, यहाँ का कार्याध्यक्ष हूँ। हमारे साथ रजनी राजपूत जी हैं, महामंत्री जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं। बहिष्कार किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, लेकिन कल की डेट में जो हम लोगों की दोपहर में बैठक हुई थी थाने में, उस थाने में जो चीज़ हम लोगों को कहा गया था हम लोगों ने पूरा उसका अनुसरण किया था। उसके बाद रात में अचानक से आता है कि सिर्फ 2 साउंड रखे जाएंगे, जबकि दोपहर में ये कहा गया था आप 2 से 4 या 2-2 करके आप दूर दूर करके लगा लीजिए। सब ने उसी का अनुसरण किया था, किसी प्रकार का कोई रोड भी जाम नहीं किया गया था, लेकिन और प्रशासन भी आई थी, कहीं रोड नहीं जाम था। लेकिन अचानक से पूरी फोर्स आती है, पीछे पीछे गाड़ियाँ आती हैं, और जो भी साउंड दिख रहे हैं रखे हुए जैसे, वो तुरंत उसको अपनी गाड़ी में लाद ले रही थी, और किसी प्रकार की उन लोग ने सुनवाई नहीं की। बस इसी चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया है। इसके क्या फैसला लिया है? अभी तक तो हम लोगों का यही फैसला है कि हम लोग अपनी यात्रा को, क्योंकि हम लोग भाई सक्षम लोग हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग अपना काम करने के बाद पूरे साल में एक यात्रा निकालते हैं जो परंपरागत है। अगर इस चीज़ को भी उन्होंने जिस तरह से रोकने का एक दिन पहले प्रयास किया है, उसके विरोध में हम लोग ने यही निर्णय लिया है कि शांतिपूर्वक हम लोग अपने मंदिर पे प्रोग्राम करेंगे, और ये शोभा यात्रा अभी तक का जो निर्णय है उसमें नहीं निकाला जाएगा। कहाँ की यात्रा नहीं निकाली जाएगी? जो कल रात को डिसीजन लिया गया था रामला मंदिर में, जिसमें सभी मुख्य समितियां मौजूद थी, उसमें काकादेव, छपड़ा पुलिया से हमारे आए हुए हैं, बुआ जी हमारे हैं, सबने निर्णय यही लिया था कि यात्रा को नहीं निकाला जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी उद्यम नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्वक अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों में केवल अपना पूजा अर्चना की जाएगी। आज आप लोग क्यों शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या होता है? हम लोग शोभा यात्रा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों की शोभा यात्रा का प्रशासन ने बहुत बड़ा विरोध करा। उनके जो हम लोगों की कल बैठक हुई थी, बैठक में उन्होंने जो आदेश करा उस आदेश का हम लोगों ने पालन करा। उनका मुख्य आदेश ये था कि बीच रोड से वो हटा दिया जाए, साउंड हटा दिया गया। उसके बावजूद जो है हमारे कार्यकर्ताओं का साउंड जो है इन लोगों ने उठा करके वो जताया हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग जो है कहना है कि लगातार आप लोगों के साथ बैठक की जाती थी। बैठक नहीं, गलत बात है, कोई बैठक नहीं करी अभी तक किसी नहीं। अधिकारी हम लोग के साथ जो कल बैठक हुई, कल बैठक में निर्णय जो लिया उनके निर्णय का हम लोग ने पालन करा। उसके बावजूद जो है शाम को साउंड वगैरह हटाए गए। अभी तक किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हो पाई है? बात कोई नहीं हो पा रही है, कोई नहीं। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? मेरी जो यात्रा यहाँ बड़ा मंदिर मसलानपुर रामनवमी से गई, नहीं निकालेंगे आप? नहीं निकालेंगे। डीएम से आप लोगों की बात हो पाई है? कोई नहीं बात हो पाई। डीएम का कहना है कि 10 लोगों को 10 साउंड की परमिशन दी जा रही है। कोई पिछली बार भी यही हुआ था, तब भी कुछ हर बार यही हो रहा था। अगर यही होना है तो हम लोगों का पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री, हम लोग का अगर बीजेपी शासन में ये हाल है तो सपा में क्या होगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, यात्रा ही नहीं निकलेगी हमारी। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रंजक, लोक नायक, जननायक, धर्म के साक्षात विग्रहवान स्वरूप प्रभु राम के जन्म दिवस की समस्त राम भक्त, राष्ट्र भक्त माताओं, बहनों और बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री रामलला जी का रावतपुर में स्थित यह मंदिर, यह हम सब के लिए गौरव है, पूरे शहर के लिए गौरव है। इतना विशाल भव्य दिव्य मंदिर पूरे प्रदेश में अयोध्या के बाद पहला यही है। और प्रतिवर्ष श्री रामलला मंदिर से राम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए धूमधाम से शोभा यात्रा निकलती है। इस वर्ष भी सायंकाल 5 बजे स्वरूपों के आरती के पश्चात श्री रामलला मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ध्वनि विस्तारक वाहन और
वाद्यों को लेकर के कुछ गतिरोध है। इस कारण कुछ लोगों को असंतोष भी है। उनका असंतोष किसी हद तक जायज या नाजायज है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम आज यहाँ नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी कारण से भगवान के जन्मोत्सव पर निकलने वाला या जो ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम है उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। कोई छोटी मोटी बातें हैं, उनका समाधान हम आपस में कर सकते हैं, प्रशासन के साथ लड़ना है लड़ सकते हैं, लेकिन राम जी के काम में कोई व्यवधान हो या उचित नहीं है। इसलिए समस्त क्षेत्रीय शहर के सभी राम भक्तों से आग्रह है कि वो सायंकाल 5 बजे श्री रामलला मंदिर पहुंचकर राम जी की शोभा यात्रा का हिस्सा बने और उस यात्रा के आनंद के साथ अपने पुण्यों को संजोने का काम करें। जय जय श्री राम। देखिए, ये बात सत्य है कि श्री रामलला जी के मंदिर की शोभा यात्रा की तैयारी 30 माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है। पूरे रामलला परिक्षेत्र में 300 से अधिक स्थानों पर भगवान के परम भक्त परम सेवक हनुमान जी की हनुमत ध्वजा की स्थापना का कार्यक्रम हम करते हैं। उन स्थानों से छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर लोग झांकियां लेकर के, साउंड ट्राली लेकर के और हनुमत ध्वजा के नेतृत्व में श्री रामलला मंदिर पहुंचते हैं। तो कुछ उसमें से बड़ी यात्राएं हैं, कुछ छोटी यात्राएं हैं, लेकिन चारों तरफ से भक्तों का उत्साह और जो जोश है वो सायंकाल रामलला के चारों तरफ के क्षेत्र में दिखाई देता है। तो वो इस बार भी दिखेगा। कुछ लोगों की शिकायत है, उनका असंतोष है, वो हो सकता है कि इस बार सांकेतिक रूप से अपना जन्मदिवस मना लें, तो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो उनको क्या कहा जा सकता है, लेकिन यात्रा अपने भव्य स्वरूप में यहाँ से निकलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।